चांद पर खरगोश का परछाई। बहुत समय पहले जमुना नदी के किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और ऊद। इन सभी दोस्तों की एक ही सोच थी, सबसे बड़ा दान करने वाला कौन। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला किया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव जमुना नदी से रंग बिरंगी की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार ने दही से भरी घड़ा और मांस लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बगीचे से आम के गुच्छे और जामुन ले आया। दिन ढलने को था, शाम हो ही गया था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ में आया। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलता है, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान में पड़ गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंच गए। पहले सियार, फिर बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि मैं खुद को दान कर रहा हूँ। इतना सुनते ही इंद्र देव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर घुसने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है, और इंद्र देव यह देख बहुत खुश हुआ। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्र देव ने कहा, मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था। यह आग आग नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा, पूरी दुनिया देखेगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक खरगोश का चित्र निशान में बना दिया। तब से चांद पर खरगोश के निशान हैं, और इसी तरह चांद में बिना खरगोश के ही चांद पर खरगोश की छाप लग गई। इस कहानी से यही सीखा कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। धन्यवाद।